आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक अहम चीज़ है कि हम सब लोग जो हैं वो हम सब लोगों को मुख्तलिफ़ इदारों में करप्शन का सामना है। तो इस करप्शन से कैसे बचा जाए? आप एक्साइज़ के ऑफ़िस जाएँ वहाँ करप्शन हो रही है, आप नादरा में जाएँ वहाँ बात कोई नहीं सुन रहा, आप पासपोर्ट ऑफ़िस जाएँ वहाँ बात कोई नहीं सुन रहा, पुलिस के पास जाएँ वहाँ बात कोई नहीं सुन रहा, इवन एंटी करप्शन जो है वो खुद करप्शन कर रहा है। यानी हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ जाएँ, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है और हर डिपार्टमेंट में जो है वो करप्शन है, लोग बात नहीं सुनते, एम्प्लॉइज़ बदतमीज़ हैं, वो काम करते हैं तो पैसे लेके करते हैं कि जैसे वो कोई प्राइवेट फ़िर्म के बंदे बैठे हैं कि उनको पैसे पे करेंगे तो वो हमारा काम करेंगे, अदरवाइज़ काम नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए? कैसे मुमकिन है कि हम लोग जो है अपने मसले जो हैं वो आसानी से हल करवा लें? तो मुझे भी इन चीज़ों का बड़ा सामना रहता था, लेकिन 2015 से 2015 से मैंने इसका तदारक के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कंप्लेन कर देता हूँ। मैंने पहले जो होता था 2015 के अंदर मैं मतलब कि उस वक़्त फ़ेसबुक था। फ़ेसबुक के ऊपर मैं जो है वो कंप्लेन कर देता था उस ऑफ़िशियल उस डिपार्टमेंट के, जैसे मेरे पास डीसी नादर चट्टा या कोई भी जिस तरह के डीसीज़ वगैरह होते थे, एसी होते थे, उनकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल तलाश करके उनको वहाँ पे उनको मैसेज कर देना। अगर हो सकता तो कभी मिल लेता। लेकिन फिर टाइम गुज़रता गया। 2017 में ये 18 में जब वो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने सिटीज़न पोर्टल का इजरा किया। सिटीज़न पोर्टल के इजरा ने बहुत ही ज़िंदगी आसान कर दी और मैं तब से जो है वो कंप्लेन कर देता हूँ जिस भी मुझे डिपार्टमेंट से वास्ता पड़ता है। आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन कीजिए और एक ब्रीफली आप सारा कुछ वहाँ पे जो है उनको डिस्क्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपको 2 से 4 दिन के अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। अब मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, इसी लास्ट वीक के अंदर मुझे 2 प्रॉब्लम का सामना हुआ है। एक मुझे पासपोर्ट ऑफ़िस के अंदर पासपोर्ट ऑफ़िस में मुझे मसला हुआ कि मैं वहाँ पे जो है वो मेरे वालिद साहब पहले खुद गए और उन्होंने उनका ऑब्जेक्शन लगाया कि आपकी जो दाढ़ी है वो आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो बड़ी है, छोटी है और वैसे आपकी बड़ी है दाढ़ी, तो आप आईडी कार्ड दोबारा बनवा के आएँ। अच्छा, फिर दूसरा उन्होंने एतराज़ लगा दिया जी कि आप एफआरसी लेके आएँ, वो होता है फैमिली इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है, तो आप वो लेके आएँ। तो अब वो मैंने जो है ना वेबसाइट तो देखी थी, वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब्बू जी को जल्दी थी, उम्रे पे जाना था। वो उन्होंने जैसे बाहर निकले, एजेंट जैसे उनके बैठे हैं, उन्होंने रुपये 2000 लिया और फ़ौरी उसी वक्त 2-4 मिनट के अंदर काम करवा दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया, अब्बू जी ने बाद में बताया, मैंने कहा मुझे भी बताते, मैं इस मसले को हल कर देता। उसके बाद फिर अभी मुझे जो है अपनी जो मदर हैं और सिस्टर, उनका भी मुझे पासपोर्ट बनवाना था, तो उसके लिए जो मैंने फिर गया और उन्होंने यही ऑब्जेक्शन जो लगा दिया कि एफआरसी लेके आएँ। मैंने उनकी वेबसाइट पे देखा था कि एफआरसी वहाँ पे नहीं लिखी हुई, तो ये क्यों मांग रहे हैं? और बाहर बैठा जो एजेंट है वो 500 रुपये लेके ये क्लियर करवा रहा था कि ये एफआरसी का इशू, और अंदर जो हैं वो अगर नादरे ऑफिस से एफआरसी लेने के लिए जाएँ तो वो 1000 फ़ीस है और कम से कम अच्छा खासा दिन जलील होना पड़ता है वहाँ पे एफआरसी लेने के लिए। यानी इतना मुश्किल काम था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन कर दी। एक तो सारा बात लिख दी कि यहाँ एजेंट्स बैठे हैं और उनके थ्रू काम हो रहा है, अंदर तो कोई ना कोई बहाना, कभी निकाहनामा लेके आए, जो चीज़ें मेंशन ही नहीं वेबसाइट पे, जिन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं। जब आप पैसे देते हैं तो काम हो जाता है। तो एक बात मुझे यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वो कहते हैं ना, कुत्ती चोराना रली हुई है। इन लोगों का जो है वो करप्शन यहाँ से लेकर ऊपर तक होते हैं। मुझे लाहौर से कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि वो आपने कंप्लेन किया और आपने उसके अंदर मेंशन किया कि आपने अभी बनवाना है, तो आपने किसका बनवाना है? क्या अपनी अम्मी का बनवाना है? तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह करें, फ़लाँ जो इमरान साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे मिलिए और वो जो है ना आपका मसला फ़ौरी हल कर देंगे। उन लोगों ने मुझे ज़रा भी ये नहीं कहा कि वो एजेंट्स के हम ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जो है ना वो सिस्टम को शफाफ लेके आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं की। और फिर मुझे जंग से कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि ये मैं कलीमुल्ला बात कर रहा हूँ और आप जो है ना वो ये नंबर है, आप जब आएँ तो रब्ता कर लीजिएगा। खैर मैं तो जा ना सका, मैंने अपने अब्बू जी को भेजा कि अम्मी जी को लेके जाए और उन्होंने जो है वो फ़ौरी मसला हल कर दिया। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि ठीक है, वो उनकी अपनी सवाबदीदा है, मुझे अपना पासपोर्ट उस वक़्त बनवाना था और वो बग़ैर पैसों के जस्ट फ़ीस के अंदर ही बन गया। तो आप लोगों को भी जब कभी मसला हो इस तरह का, कोई भी, जब आप
जब आप लोग हक पे हैं, बेसिकली हम इलिटरेट हैं। इलिटरेट किस तरह है कि हमने कभी किसी काम को करवाने के लिए कभी वेबसाइट नहीं देखी कि उस वेबसाइट के ऊपर उनके इस काम के लिए क्या क्या जो है वो चीज़ें रिक्वायर हैं। एक चीज़ ये देखा करें, ठीक है। और अगर वहाँ पे जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपके पास हैं, आपका केस जेन्युइन है, उस सूरत के अंदर अगर आप लोग जो है वो जब आपका काम ना हो रहा हो तो फौरी कंप्लेन करें, 2 दिन सब्र कर लें, 2 दिन बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग को कुछ पता नहीं होता और जलील भी होते हैं, पैसे भी देते हैं अगले बंदे को। तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ हर डिपार्टमेंट्स के अंदर बाकायदा उनकी पोर्टल से उनकी फ़ीस हर चीज़ चेक करके जाइए। फिर उसके बाद एक मुझे और मसला था, मैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाना था। तो उसके लिए मैं जो है वो स्कूल छुट्टी के बाद मैं गया खिदमत मरकज़ जहाँ पे होता था, रिन्यूअल होता था। तो वहाँ पे मैंने जाके उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और जो चीज़ें रिक्वायर थी, मेडिकल रिक्वायर था और बाकी जो चीज़ें रिक्वायर थी वो मैंने दी उसको। अब उसने कहा कि सर आपकी एक चीज़ मिसिंग है। मैंने कहा क्या चीज़ मिसिंग है? कहता ओपीडी स्लिप जो है ना वो मिसिंग है। मैंने कहा यार एमएस से साइन किए हुए आपका दिया हुआ फार्म मैं लेके आया हूँ और उसके ऊपर लिखा है कि 6x6 है इसकी जो आइज़ हैं, और फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो उसने कहा नहीं सर ओपीडी स्लिप लेके आना ज़रूरी है, आप जाएँ और लेके आएँ। अब सुबह टाइम 1 बज गया हुआ था और डॉक्टर तो 12:30 1 बजे उठ जाते हैं। तो मैंने कहा यार मेहरबानी कर दे। अच्छा उसने कहा ठीक है आप क्या करते हैं? मैंने कहा टीचर हूँ। उसने कहा आप 1000 दे दें, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। मैंने 1000 दे दिया और उसने मुझे जो है ना वो स्लिप दे दी और मैं आ गया। अब 1000 जो उनकी वेबसाइट पे 180 रुपीज़ जस्ट थे जो टीसीएस के थे। बाकी रिन्यूअल अगर टाइम से पहले आप करते हैं तो आपको कोई फ़ी कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। उसने मुझसे 1000 ले लिया और मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा ये अगर एक खिदमत मरकज़ एसी के अंदर बैठे हुए इन लोगों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, यहाँ बैठ के भी ये करप्शन कर रहे हैं, तो इस दफ्तर को छोड़ दें। फिर इसके बाद थाने और ये ट्रैफिक पुलिस के जो दफ्तर है वहीं पे ठीक है, हम वहाँ पे भी 100-200 दे के काम करवा लेते थे और यहाँ पे हमने कंप्यूटर पे बैठे बंदे को भी पैसे देने हैं। मैंने सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन कर दी और सारी लिख दिया। लेकिन उसके अंदर मैं एक तरस आता है मुलाजमों पे कि ये भी मुलाजिम हैं, हर एक जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, हर बंदा बड़ी मुश्किल के अंदर गुजारा कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ उसके लिए कोई बड़ी उसके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी हो या मसला बने उसके लिए। तो मैंने जो एप्लीकेशन मुझे अगले दिन कॉल आ गई डीसी उससे डीएसपी ऑफिस से, डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जंग की तरफ से कि सर आप जो हैं वो कल तशरीफ़ लेके आ सकते हैं। तो मैंने एक तो पहले माजरत की, मैंने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आपको कंप्लेन कर दी, आप इन्वेस्टिगेशन करें और किसी जगह पे रुकावट बनती है तो फिर मुझसे आप रब्ता करें। खैर उन्होंने जो है ना वो कहा सर आपको एक दफ़ा आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है टाइम बता दें। उन्होंने बताया कि आप कब आ सकते हैं। मैंने कहा स्कूल 1 बजे छुट्टी होती है तो मैं 2 बजे इंशाल्लाह आपके पास पहुंचाऊंगा। 2 बजे मैं गया, मैंने एप्लीकेशन जो लिखी मैंने उसके अंदर जनरल एप्लीकेशन लिखी, यानी उसके अंदर मैंने बताया कि वहाँ पे दफ्तर के अंदर फ्लैक्स हों और वहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो कि कितनी कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कितनी फ़ीस है हर चीज़ की, हर जितने भी आप सर्विसेज दे रहे हैं। ये मैंने लिखा और मैं चला गया। उन्होंने मुझे डीएसपी साहब के ऑफिस में गया और बड़ी रिस्पेक्ट दी उन्होंने कि क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि आई एम स्कूल टीचर। तो उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर आप दोबारा ब्रीफ़ करेंगे कि आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ। मैंने सारा बताया। वो उस बंदे को जो था जिसको मैंने पैसे दिए थे उसको भी उन्होंने बुला लिया, तो वो भी साथ। तो खैर डीएसपी साहब ने मेरे सामने ही उसको झाड़ पिलाई, अपने रीडर को कहा कि ये सारी ये चीज़ें लिखो, कितनी फ़ीस किस किस चीज़ की है और इस बंदे ने इतने पैसे लिए क्यों लिए हैं। तो ये हम अपने डिपार्टमेंट के एंड पे इस चीज़ को देखते हैं। और मुझे कहा कि सर आपका शुक्रिया और उठ के मिले भी सही। तो मतलब ये है कि वो उन्होंने कहा ठीक है कि हम ये आपकी सुजेस्शन जो है दिया आपने फ्लैक्स की, ये भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप लोग हम अगर आपका काम जायज़ है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट है और वो आपका काम जायज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे जो है वो करप्शन उनको जो है कंप्लेन कीजिए, ठीक है। सिटीज़न पोर्टल पे जाइए कंप्लेन। कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि बिजली 3-3 दिन देहातों पे गायब रहती है, मुझसे दोस्त रब्ता करते हैं, मैं उनके देहात की कंप्लेन करता हूँ, उनका नंबर मेंशन कर देता हूँ, उनका मसला फौरी हल हो जाता है। यानी यहाँ पे डिपार्टमेंट सुस्त हैं, जैसे ही कोई ना कोई प्रेशर आता है तो उस वक्त वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो आप लोग जो हैं वो अपना सिटीज़न पोर्टल इंस्टॉल करके इसकी अफादियत को समझिए और अपने मसलों को हल करवाइए, करप्शन से बचिए। पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना ज़ीशान उमर।